वहाँ पर मंदिर का मतलब आकृति मिला है, जैसे कि स्वास्तिक हो गया, ओम हो गया, बहुत सारी मूर्ति हो गई। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं आभास हो गया तक संविधान के तौर तरीके से एकदम सही तरीके से फैसला आएगा, और फैसला आ गया। महादेव हम आएंगे, जल वही चढ़ाएंगे। मेरे पे भी फतवा आया है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी उन मौलानाओं को कि देश संविधान से चलता है, ना कि उनके फतवे से। अगर आपको फतवा वाला रूल चाहिए, आपका दबदबा चाहिए, तो पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क में जाइए, वहाँ पर बेझिझक खुलेआम आप फतवा दीजिए, वहाँ पर आपको कोई नहीं रोकेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 41 दिन की तपस्या के बाद शबनम शेख ने रामलला के दर्शन कर लिए, और उसके बाद शबनम शेख का जो स्वागत हो रहा है वो आचार्य हैं, महाराज हैं, संत हैं, साधु हैं, पूरी तरीके से स्वागत कर रहे हैं। शबनम शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। शबनम क्या कहेंगी? खुद आज महाराज जी ने आहुति दिलवाई, यज्ञ करवाया। मानती हैं आज पूरे दुख दर्द, जो मैं लगातार शुरुआती दौर से आपसे पूछता जा रहा हूं, आज पूरे दुख दर्द, पैरों के छाले, लोगों के ताने, मौलानाओं के फतवे, सब आज इस आहुति में प्रवेश कर गए। बिल्कुल, आज सुबह भी मैं सोकर उठी थी तो काफ़ी ज़्यादा पैरों में दर्द था। सरयू नदी में मैंने स्नान किया, पूरा दर्द मेरा चला गया। मैं वाकई में ये सच कह रही हूँ, बहुत आराम मिला। फिर उसके बाद फिर मैं परमहंस महाराज जी के पास आई, जगत गुरु परमहंस महाराज जी के पास, तो इनका आशीर्वाद लिया। फिर मैंने हवन किया, जो कि लाइफ में मैं पहली बार कर रही हूँ। वो भी इसका उद्देश्य बहुत बेहतरीन है हवन का। हमारा उद्देश्य ये है कि बीजेपी ने जो प्रॉमिस किया था सभी राम भक्तों को, दुनिया में जितने भी राम भक्त हैं, कि उन्हें हमारे सरकार में उनकी सरकार आती है तो राम जी के दर्शन भी मिलेंगे, राम मंदिर भी बन जाएगा, और वो बन गया। तो इसीलिए हमने एक हवन करवाया, बाबा महाराज जी ने हवन करवाया कि 400 सीट नहीं, 500 प्लस सीटें उन्हें मिले, ताकि देश का जो कल्याण हो रहा है और कल्याण हो, और देश जो हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है, हिंदू राष्ट्र मतलब राम राज की ओर बढ़ रहा है, वो और अच्छे तरीके से बढ़े, देश का और तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, देश विदेश में भारत का डंका बजे। हम यही चाहते हैं, यही उद्देश्य है इस हवन का। शबनम क्या कहेंगी? रामलला के दर्शन के लिए पैदल चली, यात्रा पूरी हुई, हनुमानगढ़ी के दर्शन हुए, राम जी के दर्शन हुए, और अब एक फैसला ऐसा आ गया। मैंने जब पहला इंटरव्यू आपका किया था, सुशील मिश्रा जी साथ में थे, पूरी टीम आपके साथ में थी, आपने यहीं से संकल्प किया था रामलला महादेव हम आएंगे, जल वहीं चढ़ाएंगे, और आज वो फैसला भी आ गया है। यानी कि आपके दर्शन के दूसरे दिन ज्ञानवापी पर अब आपकी क्या राय है? देखिए, हम दर्शन भी नहीं लिए थे, जब पहुँचे भी नहीं थे अयोध्या, तब से हमारा ये नारा था कि महादेव हम आएंगे, जल वही चढ़ाएंगे। महादेव हम आएंगे, जल वही चढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो हमने पता नहीं, वो आभास हो रहा था कि नहीं बहुत जल्द फैसला आने वाला है, क्योंकि हम भी न्यूज़ को थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें ऐसा देखने को मिला है कि वहाँ पर मंदिर का मतलब आकृति मिला है, जैसे कि स्वास्तिक हो गया, ओम हो गया, बहुत सारी मूर्ति हो गई। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं आभास हो गया तक संविधान के तौर तरीके से एकदम सही तरीके से फैसला आएगा, और फैसला आ गया। महादेव हम आएंगे, जल वही चढ़ाएंगे। फैसला आ चुका है। अब सवाल यह है कि शबनम यहाँ पर आई, दर्शन हुए, खुद महाराज जी के पास, आचार्य जी के पास आप आई, हवन कुंड में आहुति दी। अब शबनम क्या करेंगी? यहाँ से जाने के बाद शबनम सबसे पहले कहाँ जाएंगी? क्या महाराष्ट्र के किसी मंदिर में जाएंगी? अपने माता पिता से सबसे पहले मिलेंगी? यहाँ का एक्सपीरियंस, दर्शन की जो तस्वीरें हैं जो आपके दिल में बैठी हुई हैं, वो शबनम यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले किसके पास जाएंगी? सबसे पहले मैं अपनी मम्मी डैडी के पास जाऊंगी, मेरे अम्मी अब्बू के पास, क्योंकि मैं आज 42 डेज़ है मैं उनसे दूर हूँ। मेरे को बहुत उनकी याद आती है। वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तो मैं पहले अपनी मम्मी डैडी से मिलूँगी। ज्ञानवापी का फैसला आया है। लगातार जब ज्ञानवापी का फैसला नहीं आया था, ज्ञानवापी पर चर्चा चल रही थी। सवाल मैंने भी पहले भी आपसे किया था। तमाम जो लोग थे वो कह रहे थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सड़कों पर संग्राम होगा। तौकीर रजा जैसे लोग, ओवैसी जैसे लोग, और मौलानाओं के लिए क्या कहेंगी? क्योंकि जो
इमाम चीफ इमाम यहाँ पर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में दर्शन के लिए आए थे इलियासी साहब, उनको फतवा दे दिया गया है और फतवा भी कुफू का फतवा दिया है, यानी कि उनको इस्लाम से बाहर जाने का, धर्म से आउट करने का फतवा दिया है। क्या कहेंगी, फतवेबाजी आपके साथ भी लगातार हो रही है? देखिए, मेरे पे भी फतवा है तो मैं यही बोलना चाहूँगी उन मौलानाओं को कि देश संविधान से चलता है, ना कि उनके फतवे से। अगर आपको फतवा वाला रूल चाहिए, आपका दबदबा चाहिए, तो पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी मुल्क में जाइए, वहाँ पर बेझिझक खुलेआम आप फतवा दीजिए, वहाँ पर आपको कोई नहीं रोकेगा। अगर आप भारत के अंदर फतवे की बात करोगे तो ऐसे बहुत सारे महाराज जी हैं, आपका विरोध करेंगे, और हम जैसे भारतीय सनातनी मुसलमान जितने भी लोग हैं जो राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हैं, उनके लिए महाराज जी खड़े रहेंगे, ढाल बन के खड़े रहेंगे। तो ऐसे लोगों को मैं, ऐसे मौलाना को यही बोलूँगी भाई कि तुम देश छोड़ के चले जाओ। लेकिन अब सवाल ये उठेंगे, सोशल मीडिया पर आचार्य जी ने बुलाया, शबनम खान आचार्य से मिलने गई, शबनम शेख, मैं माफ़ कीजिए, शबनम शेख आचार्य जी से मिलने गई, और शबनम शेख को ज़बरदस्ती आचार्य जी ने हवन कुंड पर बैठा दिया कि चलो आहुति डालो, चलो हवन करो। ये ज़बरदस्ती तो नहीं है? देखिए, पूजा पाठ ये सारी चीज़ें ना ज़बरदस्ती नहीं होती है, वो दिल से होती है, सच्चे दिल से की जाती है। तो जो मैंने किया है वो सच्चे दिल से किया है। कोई, पूरी दुनिया में कोई किसी से ज़बरदस्ती कोई काम करवा ही नहीं सकता बिना उसके मर्ज़ी के। तो अपने मर्ज़ी से आई, और ये अच्छा हवन है भाई। राम जी के दर्शन प्राप्त हो गए, जिन्होंने राम जी को लाया है, हम उनको लाने की बात कर रहे हैं, तो हम ये शुभ संकेत दे रहे हैं, तो गलत क्या है इसमें? हमें ऐसे हवन, यही नहीं, मैं पूरे भारत में हवन करूंगी, जहां मुझे मौका मिलेगा वहां मैं हवन करूंगी। जो लोग विरोध करेंगे कि आप हवन में क्यों बैठ गई, हवन क्यों कर रही हैं, उनके लिए फिर क्या कहेंगी? उनको यही मैं बोलूँगी, भाई आप विरोध करते रहिएगा। हमारे साथ परमहंस जी है, हाँ, वो ढाल बन के खड़े हैं, वो हाँ सब जगह रहेंगे, पूरे भारत में रहेंगे, वो उनको मुँह तोड़ जवाब देंगे, और वो मेरे साथ खड़े हैं। कृष्ण जन्मभूमि, क्या कहेंगी? ईदगाह, शाही ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि, फैसला की घड़ी नज़दीक है, क्या कहेंगी? कुछ नहीं, बस जैसे महादेव को जल चढ़ाएंगे वैसे कृष्ण भगवान जी को माखन मिश्री खिलाएंगे। जैसे महादेव जी को जल चढ़ाएंगे वैसे कृष्ण भगवान को मक्खन मिश्री खिलाएंगे। हाँ बिल्कुल। शबनम, क्या कहेंगे? बड़ा विरोध हुआ आपका। मैं बार बार विरोध का सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सवाल लोगों का यही है कि अब शबनम शेख यहाँ से जाने के बाद क्या करेंगे? जाने के बाद क्या करूँगी, राम भरोसे हूँ, जो होगा देखा जाएगा, जितना विरोध होगा सह लेंगे, अब तक तो सह लिया है, आगे भी देखूँगी, जो भी करना है आप लोगों को दिख ही जाएगा। अगर मेरा कुछ ज़्यादा विरोध होता है या मेरे को कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं सरकार से हेल्प मांगूंगी, यही बस मेरा उद्देश्य है। ऐसा तो नहीं है कि बस रामलला के दर्शन किए, शबनम शेख की भक्ति खत्म? नहीं नहीं, भक्ति ख़त्म नहीं, आने वाले समय में आप लोगों को पता चल जाएगा। हर चीज़ रिवील नहीं की जाती है, हर चीज़ रिवील इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि नज़र लग जाती है। कहीं ना कहीं बुरे लोग भी बहुत है, अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी बहुत है, तो फिर आपको आने वाले समय में मेरा काम दिख जाएगा। दर्शन करते ही किससे पहले बात हुई? दर्शन करते ही घर में, परिवार में किनसे बात हुई और क्या आपने कहा और क्या कहेंगी? क्या इस वक्त आप यहाँ पर हैं और दर्शन की तस्वीरें पूरे देश में वायरल हैं, पूरी दुनिया में वायरल हैं, तो क्या घर वालों को, पापा को, मम्मी को, अब्बू को, अम्मी को किसी तरीके की कुछ लोगों की घटनाएं झेलने को मिल रही है, कुछ यातनाएं झेलने को मिल रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि मैंने उनको एकदम प्राइवेसी मेंटेन करके रखा है। और मैं मिली, सबसे पहले मैंने मेरे पापा से बात किया, अब्बू से। अब्बू को बोला कि दर्शन हो गए, तो मेरे डैडी बड़े खुश हो गए। अब्बू बोले कि बहुत अच्छी बात है, दर्शन कर लिया, अब मुंबई कब आ रही हो, मुंबई कब आ रही हो? तो मैंने बोला अभी योगी जी से भी मिलना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो इस वजह से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के बारे में क्या सोच रही हैं? यूपी अब घूम ली हैं, अयोध्या घूम ली हैं, दर्शन हो गए हैं? उनके दर्शन करना, बस कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, मिलना है उनसे। बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इतना आसान नहीं है उनसे मिलना, लेकिन कोशिश तो हम करते रहेंगे, हम भी किसी से कम नहीं। सुशील मिश्रा ने सहयोग किया पूरी तरीके से? बहुत बहुत सहयोग किया, पिछले 3-4 दिन से ही हमारे साथ है, पैदल भी चले, फिर हमारे साथ अभी भी है, आगे भी साथ में रहने के लिए उन्होंने बोला है, तो उनका भी धन्यवाद कहना चाहूँगी।